नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अब उत्तराखंड के स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बनेंगे प्रदेश के युवा उद्यमी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सफलता के लिए दिए ये खास टिप्स। राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए जारी किया करोड़ों का बजट। विकास कार्यों में ऐसे आएगी रफ्तार। शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने 2950 पदों पर खोली भर्ती। जाने क्या है नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया। प्रदेश में स्कूली सिलेबस में होगी 30% तक की कटौती। जाने क्या है शिक्षा विभाग के पूरे नियम। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने की महत्वपूर्ण घोषणा। रामनगर से बांद्रा के लिए 16 अक्टूबर से दौड़ेगी ट्रेन। भारत में 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी ऑडी की नई Q2 SUV कार। बताएंगे क्यों कहा गया है इस कार को भारत में आम लोगों की कार। बंद हुए उत्तराखंड के पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट। 36 दिनों में 8500 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्थानीय संसाधनों को आधार मानने की बात कही है। सीएम की माने तो प्रकृति ने देवभूमि उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है। अनेक प्रकार की जैव विविधताएं उत्तराखंड में है। हिमालयी और तराई क्षेत्र के बाद ही राज्य के सम्यक विकास के लिए अनेक संपदाएं उत्तराखंड के पास हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में राज्य सरकार कई कार्य कर रही है। उनके मुताबिक इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में 1,25,000 करोड़ रुपए के AMU हुए, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए के कार्यों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। राज्य बनने से औद्योगिक क्षेत्र में 2017 तक राज्य में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि पिछले 3.5 सालों में 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। राज्य में चीड़ की पत्तियों से बिजली और चारकोल बनाने के कार्य शुरू किए गए हैं। उत्तराखंड के वन क्षेत्र में 27% क्षेत्र में चीड़ होता है। चीड़ की पत्तियों से वनाग्नि की समस्या भी बहुत रहती है, जिसको देखते हुए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए पॉलिसी भी लागू की जाएगी। इससे 40,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। लीसे से अनेक किस्म के आइटम बनते हैं। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए न्याय पंचायत के रूरल ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। अलग अलग थीम पर ग्रोथ सेंटरों का कार्य जारी है। अब खबर पंचायतों को दी गई धनराशि की। उत्तराखंड सरकार ने राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को 62.21 करोड़ की धनराशि दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को साकार करते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त से प्राप्त सभी अनुदान PFMS के माध्यम से एक साथ डिजिटल हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जिससे कि पंचायतों को धनराशि मिलने के बाद विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शी आएगी। इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की। प्रदेश में जल्द विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग में 2950 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए विभाग ने लेक्चरर के 544 पदों पर आवेदन भी मांग लिए हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर तय की गई है। वहीं सहायक अध्यापक LT की भर्ती के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2019 में सहायक अध्यापक LT संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। कुमाऊं मंडल में 759 एवं गढ़वाल मंडल में 672 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बावजूद आयोग की ओर से इन पदों पर अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं कराई जा सकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव के अनुसार सहायक अध्यापक LT संवर्ग में भर्ती को लेकर आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले 1 से 2 दिन के भीतर इस संबंध में नियुक्ति विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इधर कोर्ट से रोक हटने के बाद प्राथमिक सहायक अध्यापक के 625 पदों पर भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा सचिव के अनुसार इन पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों पर भी नियुक्तियां होनी है। अब खबर स्कूली सिलेबस में कटौती की। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से सभी स्कूल बंद हैं। हालांकि अनलॉक 5 में कई चीजों पर सरकार ने राहत दी है, जिसके बाद व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई हैं। वहीं शैक्षिक संस्थान बंद रहने की वजह से अब राज्य सरकार ने स्कूली सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है।
इस संबंध में शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में उत्तराखंड में एनसीईआरटी के स्तर से सिलेबस में की गई 30% कटौती मान्य होगी। इसी आधार पर वर्ष 2020 और 21 शैक्षिक सत्र में गृह बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यह फैसला शिक्षा विभाग की ओर से संचालित सरकारी अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि पहले से 8वीं एवं एनसीईआरटी से तय सिलेबस लागू किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से तय होगा। उत्तराखंड में पहले से 12वीं तक एनसीईआरटी किताबें लागू हैं, लेकिन राज्य स्तर से भी कुछ किताब बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे में इन किताबों के सिलेबस में भी 30% की कटौती की जाएगी। अब खबर रामनगर से बांद्रा के लिए रेल सेवा की। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे ने रामनगर से बांद्रा के लिए भी साप्ताहिक मेल एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कुमाऊँवासी साप्ताहिक मेल एक्सप्रेस से लंबी यात्रा कर सकते हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक इस ट्रेन का संचालन ठप था। वहीं रेलवे की अनुमति के बाद 16 अक्टूबर को रामनगर से बांद्रा के लिए ट्रेन काशीपुर होते हुए रवाना होगी। बता दें कि कोरोना काल में लोगों को आवागमन में दिक्कतें होने के कारण रेलवे द्वारा खास तौर पर यह निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। 15 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 09075 बांद्रा से रामनगर पहुंचेगी, जिसके बाद ट्रेन का संचालन नियमित तौर पर शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर से काठगोदाम से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा का भी संचालन किया जा रहा है। अब खबर ऑडी की नई एसयूवी लॉन्च की। ऑडी ने अपनी अपकमिंग Q2 एसयूवी की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ऑडी Q2 एसयूवी को भारत में 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले ही इस एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक आधिकारिक डीलरशिप और कंपनी की वेबसाइट से इस कार की बुकिंग कर सकते हैं। ग्राहक 2 लाख रुपए का टोकन अमाउंट चुकाकर Q2 को बुक कर सकते हैं। जितने भी ग्राहक कार की प्री बुकिंग करते हैं उन्हें 5 साल के सर्विस पैकेज के साथ 2+3 साल की एक्सीडेंट वारंटी, 2+3 साल के रोड असिस्टेंट का लाभ मिलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ऑडी Q2 एक एंट्री लेवल एसयूवी है। खास बात यह है कि ऑडी की इस एसयूवी को खरीदना काफी आसान होगा। इसके लिए ग्राहकों को काफी कम कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑडी Q2 को भारत में लॉन्च करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को इंगेज करना है। ऑडी Q2 भारत की मोस्ट अफोर्डेबल एसयूवी होगी, जो ग्राहकों के बजट में आसानी से फिट हो जाएगी। आकार में ये एसयूवी काफी छोटी होगी। इंजन और पावर की बात करें तो इस एसयूवी में 2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। ये इंजन 190 bhp की मैक्सिमम पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। ये कार भारत में कंप्लीट बिल्ड यूनिट के रूप में अवेलेबल होगी। Q2 को सरकार द्वारा नवीनतम आयात नियमों के तहत लाया जाएगा। ये वही नियम है जो एक कार निर्माता को स्थानीय होमोलोगेशन की आवश्यकता के बिना देश में कुल 2500 कारों को लाने की अनुमति देता है। अब खबर हेमकुंड साहिब के कपाट की। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल मई महीने में खुलते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष कपाट 4 सितंबर को खोले गए। इस साल 36 दिनों तक चली यात्रा में करीब 8500 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के में मत्था टेका, जबकि पिछले वर्ष 2.39 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे थे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।